Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, right? और कल उत्तरायण जैसे मकर संक्रांति का फेस्टिवल अभी कंप्लीट हुआ है। सो आई होप आप लोगों ने खूब बहुत बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत मज़े किए होंगे, है ना। और एज़ यू नो दैट दी मकर संक्रांति इज़ द फेस्टिवल ऑफ सन। जैसे कि सन जो है वो साउथ से लेके नॉर्थ में जाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज सन की ही पूजा की जाए, है ना। तो आज ना मैं जो गॉड सन है वो हमारे लाइव गॉड है, मतलब उनको हम देख सकते हैं कि हाँ ऐसे भगवान है जो हमें ऊर्जा देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो आज मैं उनके ऐसे 12 नाम वाली प्रेयर लेके आई हूँ, जो प्रेयर आप बच्चे हर रोज़ करेंगे जब सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने के टाइम, तो आप लोगों में भी जो ज्ञान है वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा, है ना। तो चलो आज हम भगवान सूर्य नारायण की प्रेयर करेंगे, राइट। और फॉर दैट यू ऑल हैव टू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, राइट, and sit straight, right. Om Suryaya Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Divakaraya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Rave Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Vaishnave Namaha, Om Bhanuve Namaha, Om Mariche Namaha, Om Khagaya Namaha, Om Savita Narayana Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Bhaskaraya Vidmahi Divakaraya Dhimahi तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सो माय लवली स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि कितने सारे सूर्य नारायण भगवान के नेम्स है ना। और वो सारे नेम्स के अपने अपने मीनिंग्स भी है, महत्व भी है ना। पर जो लास्ट मैंने आपको बताया, ओम भास्कराय विद्महि दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये सूर्य नारायण का गायत्री मंत्र है। जब आप सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं तो आपको ये मंत्र बोलना चाहिए, जिससे आपके अंदर ज्ञान बहुत ही अच्छे से अर्जित होगा। और सेकेंड थिंग, जो बच्चों को कुछ याद नहीं रहता, मेमोरी पावर कम है, वो बच्चों को भी सूर्य नारायण भगवान को सुबह जल चढ़ाने के टाइम पे ये मंत्र बोलना चाहिए, जिससे उनके जो याद करने की पावर है, मेमोरी पावर है, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेगी और वो अच्छे से याद कर सकेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम EVS का सेशन शुरू करेंगे। हमारे EVS के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 20 तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम चैप्टर नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड चैप्टर नंबर 21 इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको अलग अलग व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि जब हमारे पास कोई व्हीकल नहीं था, तो पहले के ज़माने के लोग बुलॉक, हॉर्स, कैमल, इन सब के पीछे कार्ट को जॉइन करते थे। और बुलॉक कार्ट में जनरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते थे। अब बुलॉक कार्ट
को यूज़ करने से पहले उन लोगों ने सबसे पहले क्या इन्वेंट किया? तो सबसे पहले उन लोगों ने लकड़े में से एक पहिया बनाया, है ना, दैट कॉल्स अ व्हील, है ना, व्हील बनाया। और वो व्हील को उन्होंने कार्ड के साथ जॉइन किया। पहले जो व्हील बनाया था उसमें छोटे छोटे स्पोक्स ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती थी, बट धीरे धीरे उनको पता चला कि अगर हम स्पोक नहीं रखते तो जो व्हील है वो अच्छे से नहीं रोल करता है, चलता नहीं है। तो उन्होंने स्पोक वाला लकड़ी का यानी वुडन व्हील बनाया और उसको कार्ट के साथ जॉइन किया। अब वो जो कार्ट था, हॉर्स कार्ट, बुलॉक कार्ट, कैमल कार्ट, राइट, इस तरह से एनिमल का यूज़ करके उन्होंने कार्ट बनाए। काफ़ी टाइम तक वो कार्ट चले, बहुत टाइम। फिर जब हमारे उन लोगों को ऐसा लगा कि अब हमारे जो एनिमल्स है इतना बाहर नहीं खींच सकते, तो उन्होंने कुछ इंजन जैसा बनाया और वो इंजन को गाड़ी जैसा शेप दिया। और फिर उन्होंने गाड़ी नहीं, साइकिल जैसा साइकिल बनाई। फिर तो सबसे पहले कार्ट के बाद सबसे पहले आई थी साइकिल, राइट। और साइकिल भी जब आई तो उसके बाद आगे छोटी सी हेडलाइट रहती थी, फिर उसकी बैल रहती थी, ट्रेन ट्रेन, फिर उसके जो व्हील थे। आप लोगों ने आज की साइकिल देखी होगी, इतने बड़े व्हील वाली साइकिल आती है ना, ब्रॉड व्हील वाली, वैसी साइकिल आपने देखी होगी। तो वैसी साइकिल उन्होंने इन्वेंट की। फिर उसके बाद क्या सिचुएशन हुई कि वो जो साइकिल थी वो चलाने में हार्ड हो रही थी, तो धीरे धीरे वो व्हील को उन्होंने पतला किया और वो इजीली चला पाए। फिर साइकिल के बाद स्कूटर, स्कूटर के बाद मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बाद कार, ट्रक, बस, इस तरह से नए नए व्हीकल इन्वेंट होने लगे। अब ये जो व्हीकल है वो हमें क्या यूज़फुल होते हैं? तो वो मेनली यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बराबर। जैसे कि आज हम स्कूल में हैं, अभी मैं यहाँ पे स्कूल में, अब मुझे यहाँ से कांकरिया जाना है, तो कांकरिया जाने के लिए मुझे कुछ व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं व्हीकल के लिए क्या यूज़ करूँगी? या तो एक्टिवा, या तो बाइक, या तो स्कूटी, या तो ऑटो रिक्शा, या तो बस, या फिर कार। तो वो चीज़ क्या हुई? ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब स्कूल से कांकरिया जाने के लिए। अब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ हम हर रोज़ पैदल नहीं जा सकते, इसलिए हमें व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से व्हीकल धीरे धीरे आने लगे। चलो, तो अब हम चैप्टर देखते हैं, राइट। वी गो फ्रॉम, एक सेकेंड, we go from one place to another by different vehicle। जैसे मैंने बताया कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल का यूज़ करते हैं। These vehicles are also used to carry goods। अब ये जो व्हीकल है वो कैरी गुड्स, गुड्स यानी माल सामान, हैवी सामान, लाइट सामान, कोई भी सामान, माल सामान को कैरी यानी उसको लेके जाना, पकड़ के जाना, राइट। तो उसको लेके जाते एक जगह से दूसरी जगह। दे कैन बी यूज्ड ऑन लैंड, इन वाटर और इन द एयर। यस, अब ऐसे व्हीकल है जो लैंड पे भी चलते हैं, जिसे लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऐसे व्हीकल भी है जो वाटर में चलते हैं, जिसे वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ऐसे व्हीकल भी है जो एयर का यूज़ करके चलते हैं, दैट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। सो अब डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे हमें यूज़फुल होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, अब क्या है ये मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट? तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट? जो ज़मीन पे चलते हैं, है ना,
जैसे कि बस, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल रिक्शो, ऑटो रिक्शो, देन कुछ भी ऐसे जो ज़मीन पे चलने वाले व्हीकल है उसे हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और लैंड ट्रांसपोर्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट जगह के अलग अलग व्हीकल है। जैसे कि सिटीज़ में आप क्या देख सकते हैं, तो सिटीज़ में यू कैन सी कार्स, CARS कार्स, BUSES बसेस, राइट, CARS cars, BUSES buses, SCOOTERS scooters, MOTOR motorcycle, then CYCLE cycle, RICKSHAWS rickshaw, cycle rickshaw, and auto rickshaw, RICKSHAW rickshaw. Auto rickshaw are the means of land transport. These all are लैंड ट्रांसपोर्ट। ये जो है कौन कौन से है, कार, बसेस, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल और साइकिल रिक्शा एंड ऑटो रिक्शा, दैट ऑल आर लैंड ट्रांसपोर्ट। और ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं, ये सारे जो है वो हमें सिटीज़ में देखने को मिलते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर, राइट द नेम्स ऑफ दिस व्हीकल इन द गिवन ब्लैंक्स, राइट। अब देखो यहाँ पे ब्लैंक्स दी हुई है, राइट, और वो ब्लैंक में हमें उसके नेम लिखने हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज कार, सो we are right here CAR. So you must have to write with me, CAR, car. This is bus, BUS, bus. Then number 4, SCOOTER, scooter. This is auto rickshaw. AUTO, auto, RICKSHAWS, auto rickshaws, right? SHAWS, right? So the first one is car, second one is bus, fourth one is scooter, fifth one is auto rickshaw. Now number 3 का और नंबर 4 का आंसर मैं यहाँ पे एरो करके लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पे इतनी जगह नहीं है। फाइन, सो number 3 is motorcycle and number 6 is cycle rickshaw. So number 3, MOTOR, CYCLE, motorcycle, and the number 6 is CYCLE, cycle, RICKSHAW, cycle rickshaw, right? So you have to also write this 6 name in the blanks, right students? You have to write the 6 all names in the blanks. First one is the car, the second one is the bus, third one is the motorcycle, fourth one is the scooter, fifth one is the auto rickshaw, sixth one is the cycle rickshaw. These all are means of land transport which we can see in the city, right? Nowadays we can these all vehicles in the villages, but before few times, कुछ टाइम पहले हम इसे विलेज में नहीं देख सकते थे। विलेज में हम देख सकते थे बाइसिकल, बुलॉक कार्ट्स एंड ट्रैक्टर्स,
राइट, क्योंकि वहाँ पे जो रोड होते हैं वो कच्चे रोड होते हैं और कच्चे रोड पे जनरली ये सारे व्हीकल चलने में दिक्कत होती है. सो दैट्स वाई वी कैन सी साइकिल, टांगास, bullock carts and tractors in the village. So in villages, bicycles, tangas, bullock carts and tractors are the main means of land transport, right? विलेज में ये जो चार है वो लैंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मेन ट्रांसपोर्ट है, राइट? सो नाउ नेक्स्ट सी, you can see, write the names of vehicles in the given blanks, right? So look at this, first one is the bullock cart, second one is the tractor, third one is the tangas, and fourth one is the cycle. So we'll write the name of this picture. First one is the bullock cart. So you have to write with small writing, huh? B-U-L-O-C-K, bullock. C-A-R-T, cart, bullock cart. T-R-A-C-T-O-R, tractor. T-O-N-G-A-S, right? And the fourth का आंसर मैं नीचे देख रही हूँ, साइकिल. डिफरेंट कलर से लिखूँ ताकि आप लोगों को पता चले. C-Y-C-L-E, cycle. This is the okay. So you can see the name of this all picture. First one is the bullock cart, tractor, tangas and cycle, right students? This all are means of transport we can see in the villages. Now all the means of road transport have wheels to move on land, so they are called vehicles, right? अब क्या है कि रोड ट्रांसपोर्ट के लिए व्हील्स ज़रूरी है और व्हील्स क्या करते हैं, रोड पे मूव्स होते हैं, राइट? मूव्स ऑन द रोड, सो दे आर कॉल्ड व्हीकल्स, राइट? सो उसके लिए उसको व्हीकल कहा जाता है. और हर एक लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए हमें व्हील्स होना बहुत ज़रूरी है. देख सकते हैं आप, पहले लकड़े का व्हील था, यू कैन सी द वुडन व्हील, then cycle wheel, bus wheel, tractor wheel. There are so different kinds of wheels, right? So ऐसे अगर हम देखने जाए तो हमारे यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है ट्रेन का. तो ट्रेन का भी ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, राइट? वो आयरन के बने हुए होते हैं. सो ट्रेन्स रन्स ऑन द ट्रैक्स. अब ट्रेन क्या है, ट्रैक पे रन करती है ना? ट्रेन क्या करती है, ट्रैक पे रन करती है. सो ट्रेन्स रन्स ऑन ट्रैक, लेड ऑन द ग्राउंड, दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यस, जो ट्रेन्स है वो ट्रैक पे रन करती है, ग्राउंड पे, राइट? दे आर ऑल्सो मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. वो भी एक लैंड ट्रांसपोर्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्हीकल है. अब क्या है कि जैसे ट्रेन में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेन्स होती है. कुछ एक्सप्रेस होती है, कुछ मेट्रो होती है, कुछ गुड्स ट्रेन होती है, कुछ लोकल ट्रेन होती है. जैसे कि लोकल ट्रेन है तो लोकल ट्रेन जो सिटी होती है उसके आसपास ही घूमती है और वो स्लो जाती है. फिर एक्सप्रेस ट्रेन, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन 1, 2, 3 से 4 ही स्टेशन पे रुकती है. और कुछ एक्सप्रेस ट्रेन तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट होती है. जैसे कि यहाँ से अहमदाबाद से मुंबई जाना है तो अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन अगर होती है तो वो कहीं रुकती नहीं है, सीधी मुंबई जाके रुकती है. देन मेट्रो ट्रेन, तो मेट्रो ट्रेन यानी शहर में घूमने वाली, जैसे कि
हमारे अहमदाबाद में भी मेट्रो के लिए ब्रिज बन गए। आप लोग को जानते होंगे, वस्त्राल में तो मेट्रो ट्रेन शुरू भी हो गई है, राइट। तो ऐसे गुड्स ट्रेन माल सामान, मतलब बहुत जो भारी सामान होता है जो हम लोग ट्रक थ्रू नहीं भेज सकते, वो हमें ट्रेन थ्रू भेजना होता है, तो उसके लिए भी ट्रेन हमें बहुत ही ज़रूरी होती है, राइट। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेन्स भी होती है। नाउ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, वी कैन ट्रैवल इन द स्काई बाय एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। अब देखिए ये क्या है, एरोप्लेन, दिस इज हेलीकॉप्टर। तो हमें अगर एयर ट्रांसपोर्ट थ्रू जाना है, हमें स्काई में जाना है, घूमना है, तो क्या लिखा है, वी कैन ट्रैवल इन द स्काई। हम ट्रैवल एयर में भी, स्काई में भी ट्रैवल कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, तो एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर की हेल्प से। और ये सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है ना। द फास्टेस्ट एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट इज़ द एरोप्लेन एंड फास्टेस्ट लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ द ट्रेन। जो लैंड का फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है वो है ट्रेन, और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट यानी सबसे ज़्यादा स्पीडी जो ट्रांसपोर्ट है वो है एरोप्लेन, राइट। सो राइट द नेम्स ऑफ दिस मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन द गिवन ब्लैंक्स। देखो यहाँ पे भी 2 ब्लैंक्स दी गई है, उसमें हमें इसके नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, अच्छा ये एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर वाला चैप्टर आप इंग्लिश में पढ़ गए हैं ना, ऑरवाइल एंड विल्बर वाला, है ना। तो देखो उसमें भी एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर आता था, तो आपको तो इजीली आता होगा उसका स्पेलिंग, AERO सेकेंड, AERO PLANE. This is aeroplane. Now helicopter, 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 right. So first one is the aeroplane, second one is the helicopter. AERO PLANE, aeroplane. Number 2, HELICOPTER, helicopter, right. This is the second air transport. Now next page. Now wow, you can see the water transport. अब आप लोग देख सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जब आप कांकरिया जाते हैं ना, फिर रिवर फ्रंट जाते हैं, तो वहाँ पे भी वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इंजॉय कैसे कर सकते हैं, तो बोट दी गई है ना। वहाँ पे छोटी छोटी बोट्स होती है जिसमें आप बैठ के पूरे कांकरिया की सैर कर सकते हैं, या रिवर फ्रंट में भी आप जाके सैर कर सकते हैं, राइट। सो मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, बोट्स सेल ऑन वाटर। अब सेल यानी बोट तो आप सब जानते हो, सेल यानी पानी के ऊपर तैरना, इस तरह से तैर के जाना, है ना। सो सेल ऑन वाटर, जो बोट होती है वो पानी के ऊपर ऐसे तैर के जाती है। अ लार्ज बोट इज कॉल्ड अ शिप, जो बड़ी सी बोट होती है उसे हम क्या कहते हैं, शिप। और जो वाटर के अंदर चलती है उसे कहते हैं सबमरीन, है ना। वाटर के अंदर ये दो जो है बोट और शिप, वो पानी के ऊपर चलती है, बट पानी के अंदर जो चलती है उसे कहते हैं सबमरीन, राइट स्टूडेंट, है ना। तो राइट द नेम्स ऑफ दिस मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन द गिवन ब्लैंक्स। अब क्या है कि जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बोट,
तो बोट जो होती है वो छोटी होती है, थोड़े थोड़े मतलब हमारा जो किनारा होता है, चाहे ओशन का हो या रिवर का हो, तो थोड़ी सी ही स्पेस में वो अगर तैरना है तो बोट काम आएगी। बट हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे कि हमारे गुजरात में पोरबंदर में ऐसी बड़ी बड़ी शिप होती है। आपको लगा होगा कि सिर्फ मुंबई में दिखने को मिलती है, बट ऐसा नहीं है। हमारे गुजरात में भी पोरबंदर है, वहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी आपको शिप देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे आप पोरबंदर से मुंबई जाने के लिए ऐसी बड़ी शिप में बैठ के जा सकते हो। बट दिस ट्रांसपोर्ट इज़ स्लो ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट है वो सबसे स्लो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वो वाटर पे तैरते हुए जाती है ना, इसलिए इसे स्लो ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। पर मज़ा बहुत आता है ना। सो वी राइट द नेम ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। First one is the boat, B-O-A-T, boat. The second one is the ship, S-H-I-P, ship. Now you have to remember that the ship spelling is S-H-I-P. काफ़ी बच्चे शिप का स्पेलिंग SHEEP लिखते हैं। सो अगर आप SHEEP लिखते हैं तो वो बाबा ब्लैक शिप वाला एनिमल हो गया है ना, एनिमल शीप हो गया, जिसके वुलन से हमारे स्वेटर बुनते हैं, है ना। और ये जो शीप है SHIP शीप, दैट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट। तो आप लोगों को ये स्पेलिंग याद रखने हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी। और एक बार जो चैप्टर के ऊपर आप लोगों को आज की डेट डाल देनी है। एंड व्हाट इज़ टुडेज डेट? 16 जनवरी 2021. You have to write this date on the top of the page. Okay students, so we'll meet from next session. Till then, enjoy your day. You must have to read this chapter. Okay, bye bye. Have a nice day.